जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बेगूसराय, स्थापना शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के आदेशानुसार मैं इनके सर मैथ में स्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरा विद्यालय के नाम राजकीयकृत श्री शंकर उच्च विद्यालय गोखले नगर विष्णुपुर प्रखंड बलिया जिला बेगूसराय है। बच्चे, मैं कई दिनों से मीन पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपसे बोले थे कि आज हमें मीडियन पढ़ाना है, लेकिन आपने हम बताए थे ओपन क्लास इंटरवल का दो रूप होता है। एक लेस देन होता है, से कम या बिलो बोलते हैं। एक मोर देन होता है, से अधिक वाले वर्ग अंतराल हम पढ़ा चुके थे, लेकिन आप फिर कमेंट करके बोले हैं कि सर मीडियन कल से शुरू कीजिएगा। आज आप फिर खुले सिरे वाले ओपन एंड क्लास इंटरवल को पढ़ाइए। बच्चे, जिस समय मैं आपको पढ़ाता हूँ बार बार एक ही कथन कहता हूँ कि ओपन क्लास इंटरवल में दोनों चेंज हो जाता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। और कभी कभार आप जो क्वेश्चन अभी कमेंट के माध्यम से भेजे हैं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बोला था कि आप क्लास इंटरवल और यह कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानना है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप बारंबारता में चेंज कर देंगे। आपको मीन बनाना है। आप यह कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर मीन स्टेप डिविएशन मेथड अर्थात पद विचलन विधि से बनाइए। आपके द्वारा दिया हुआ कमेंट का क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख डाला है। आपने जो भेजे थे वह क्वेश्चन बोर्ड पर लिख डाला है। वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, उसे आप देखिए। आपने क्या लिखा था? फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यह जो बेटा है 5 है, 9 है, 17 है, 19, 29 है, 45 है, 60 है, 70 है, 78 है, 83 है या 85 है। यह नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ है वह आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कीजिएगा। ओपन क्लास इंटरवल में हम आपको बताए कि प्रथम वर्ग अंतराल की निचली सीमा नहीं मालूम रहता है। पहले आपको वर्ग अंतराल की निचली सीमा को मालूम करना होगा। देखिए, यह जो मार्क्स है क्लास इंटरवल हो गया। इसको हम इसका जो हम कैलकुलेट करेंगे वह इसका कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन द अर्थमेटिक से मीन वाई
आप बोले थे कि सर स्टेप डिविटेशन मेथड पढ़ाने के लिए माध्य पद विचलन विधि में यहाँ पर देखिए मार्क्स क्या था, मार्क्स था माने क्लास इंटरवल मार्क्स था, हमने मार्क्स लिख दिया। इसके बाद यह नंबर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं CF। आप उसको आप पहले फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के बाद आप मिड वैल्यू बेटा निकालिएगा। इसका सूत्र होता है dx डैश m माइनस a भागा c, और उसको f से किसमें dx डैश से गुना कीजिएगा। अब यहाँ पर आप हम कॉलम बना रहे हैं। देखिए यह जो आपको मैंने लिखा यह माध्य आपके कमेंट के अनुसार यह माध्य पद विचलन विधि में बना रहे हैं। मैं पुनः कह दूं, कल से आपको मिन में मैं कोई कमेंट्स नहीं सुनूंगा, मीडियन आपको पढ़ावेंगे। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को फिर से समझने की प्रयास कीजिए। मार्क्स दिया 10 20 30, बोलो मार्क्स से कम, तो यह 0 से बेटा कितना हो गया 10 हो गया, 0 से 10 से यह 10 से 20 हो गया, 10 से 20 यह 20 से 30 वर्ग अंतराल 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, ध्यान से देखिए 50 से 60, 50 से यह बेटा 60 हो गया, 60 से 70, 60 से 70 और 70 से यह बेटा हो गया 80, 80 यह 80 से 90, 80 से 90 और लास्ट में मैंने लिख दिया 90 से 100, 90 से 100। यह आपका क्लास इंटरवल बन गया। क्लास इंटरवल बना बेटा, कितना बना फिर से समझिए। मार्क्स बेलो था, यह मार्क्स बेलो था जिसको आपने कहा वर्ग अंतराल क्लास INTERVAL क्लास इंटरवल बोला। यह क्लास इंटरवल आपको बन गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यह 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। यह CF मतलब मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब देखिए इसका CF दिया 5 दिया, 9 दिया, 17 दिया, 29 यह बेटा दिया 45, 45 60, 70, 70 78, 78 के बाद है 83, इसके बाद कितना है इसका 85 है। आप इसमें CF आपको दिया, CF आपको दे दिया कितना बेटा 5 है, 9 है, 17 है, 29 है, 45 है, 60 है, 70 है, 78 है, 83 है और आपको क्या है 85 है। यह आपको CF दिया। आप CF को आप चेंज कर लीजिए फ्रीक्वेंसी में, CF को आप चेंज कर लीजिए फ्रीक्वेंसी। पहले तो आप 5 इसको लिख डालिए
9 में से हम 5 घटाते हैं, यह कितना होता 4। और 17 में से आप 9 घटा दीजिए, 8 8 16 1 17। 29 में से 17 घटा दीजिए, 9 में से 7 गया 2 2 12। 45 में से आप बेटा 29 घटा दो, 15 में से 9 गया 6, आई बचा कितना 3 में से 16। 60 में से आप 45 को घटा दीजिए, यह कितना हो गया 15। 70 में से आप 60 को घटा देंगे, कितना होगा फ्रीक्वेंसी 10। और 78 में से आप 70 को घटा दीजिए, यह कितना होगा 8 होगा। और 83 में से आप 78 को घटा देते हैं, 8 5 13। और 85 में से आप 83 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2। यह आपको फ्रीक्वेंसी हो गया 2। इसका टोटल आप कर दीजिए। टोटल बारंबारताओं का योगफल फिर से हमने निकाला। CF को हमने फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लिया। CF को मैंने फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लिया। कैसे किया से आप देखिए। पहले मैंने 5 लिख दिया। 10 से 20 की संचयी बारंबारता 9 था, तो 9 में से 5 गया 4। 20 से 30 की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता 17 था, 17 में से 9 घटा दिए 8। और 30 से 40 की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 था, 29 में से 17 घटा दिए 12। 40 से 50 की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 था, तो 45 में से हमने 29 घटा दिया 16। 50 से 60 की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 था, हमने 60 में से 45 घटा दिए 15। और 60 से 70 की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 70 था, 70 में से मैंने 60 घटा दिए। इसकी बारंबारता आपको 10 आया। और 78 में से मैंने 70 को घटा दिया। इसका जो फ्रीक्वेंसी, इसका बारंबारता 8 आया। और 83 में से 78 को घटा दिए, 83 में से 78 को घटा दिए, इसकी बारंबारता 5 आया। और 85 में से 83 घटा दिए, इसकी बारंबारता 2 आया। इस कुल बारंबारता इसको बताए थे। इसका हाईएस्ट CF कितना है 85 है, तो इसका आपको कितना आवेगा सिग्मा F कितना हो गया 85। सिग्मा F कितना हो गया बेटा 85। कैसे 85 हो गया 5 4 9 8 17 17 12 29 29 16 45 45 15 45 15 60 60 10 70 78 78 5 83 और 2 85। इसको जोड़ दिए। आपको बताए थे कि आप उसको यह जो मार्क्स बिलो था उसको आपने, चूंकि यह 10 का अंतर था, 0 से 10 20 30 40 50 से 60 70 80 90 100 था, इसीलिए मैंने वर्ग अंतराल 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 80 से 90 90 से 100 से कम। इसको क्या बोलेंगे 100 से कम। यह वर्ग अंतराल बेटा अपवर्जी विधि है। अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को उस पद में शामिल नहीं किया जाता है, इसीलिए 90 से 100 है, 90 से 100 है, 100 को उसमें हम शामिल नहीं करेंगे।
100 को उसमें शामिल नहीं करेंगे, इसीलिए यह उसको क्या बोलेंगे, 100 से कम। अब इसका हम मीड वैल्यू निकालेंगे। इसका मीड वैल्यू L1 प्लस L2/2 वर्ग अंतराल की निचली सीमा जोड़ वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा भागा 2, 0 प्लस 10 भागा 10 में 2 से भाग दे दीजिए। यह कितना आ गया, 5। यह कितना आ गया, 5। पहला का मिड वैल्यू आपको कितना आ गया, 5। अब इसमें आप अंतर निकाल लो, I बराबर L2 माइनस L1, तो 10 में से 0 घट गया, आपको मिड वैल्यू I कितना आया, 10। यह मिड वैल्यू में आप क्या कीजिए, 5 में आप क्या कीजिए, 10 को आप प्रत्येक मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू निकालना है 10 से 20, 20 10 30 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका मिड वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो गया। देख लीजिए 15 15 10 कितना, 25 10 कितना, 35 10 कितना, 45 55 65 75 85 85 और 10 कितना हो गया, 95 95 5 हो गया। 5 में हम 10 जोड़ दिए, 15 हो गया। 15 और 10 क्या हो गया, 25 हो गया। 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35 35 और 10 45 55 65 75 85 95। जितना आई था मैंने कुल आई को इसमें एक आप मिड वैल्यू निकाल लीजिएगा। पूरा मिड वैल्यू जब एक निकल जाएगा, पूरे मिड वैल्यू में आप 10 10 जोड़ते जाइएगा। अब इसको देखना है, आप किसी एक को लेट एक कल्पित माध्य, इसमें से किसी एक को आपको कल्पित माध्य मानना होगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 हम कितना मान लेते हैं, 55। इसका कॉमन फैक्टर कितना आया हुआ है, C आया हुआ है 10। C कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसमें से आप 55 को कल्पित माध्य माने हैं। 55 को क्या माने हैं, कल्पित। देखिए M माइनस A 5, A के स्थान पर कितना है, 55, और C आपको कितना माने बेटा, 10 माइनस 50 भागा 10, 10 पचे 50। कैसे निकाले, M माइनस A भागा C। अब देखिए 15 मिड वैल्यू 15 माइनस 55 भागा 10, 0 5 में से गया 40 भागा 10, माइनस 40 है तो यह बेटा -4 आया। 25 माइनस 55 भागा 10 करेंगे 0, 5 में से -30 भागा 10, -3 आया। यहाँ पर ऋणात्मक मान अधिक है, 35 माइनस 55 भागा 10 आवेगा तो 0, 5 में -20 भागा 10 दूना 20 हो गया। 45 माइनस 55 भागा 10 माइनस 10 भागा 10 कितना आया, -1 आया। 55 माइनस 55 भागा 10, 0 भागा 10 बराबर आपको 0 आया। 65 माइनस 55 भागा 10 प्लस 10 भागा 10 कितना बेटा आवेगा, +1। कितना आ गया, 75 माइनस 55 भागा 10, 0 20 भागा 10 कितना आवेगा, +2।
और 85 भागा 55, 85 में से 55 को घटा देंगे 0, 8 में से 5 गया 10, 10 तिहाई कितना हो गया 30, 95 माइनस 55 भागा 10 कर देंगे 0, 40, 10 हो गया, 10 चौका 40 हो गया। इसीलिए मध्य वाला को मानते हैं कि कुछ मान आपको पॉजिटिव आता है, जैसे कुछ मान देखिए नेगेटिव -5, -4, -3, -2, -1, अब 0 आ गया, +1, +2, +3, +4 आया, +4 आया। उसको क्या करना है, किससे हम गुना करेंगे f गुने dx। f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आप किससे गुना कर दीजिएगा, विचलन से। फ्रीक्वेंसी को आप किससे गुना कर दीजिएगा, विचलन से। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी देखो बेटा 5 है, 5 गुने -5 है, माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए 4 गुने -4 है, -16 होगा, 8 गुने -3 है, माइनस क्या हो गया 24 हो गया, 12 गुने -2 है, -24 हो गया, माइनस क्या हो गया 24 हो गया। अब 16 गुने -1 है, -16 होगा, 15 गुने 0 है, 0 हो गया, 15 गुने 0 है, 0 हो गया। 10 में 1 से गुना करेंगे बेटा, +10 हो गया। 8 में हम 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 हो गया। 5 में हम 3 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 हो गया। और 2 में हम 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो गया। फिर से समझ आओ, फ्रीक्वेंसी 5 है, dx -5 गुने -5 -25, 4 गुने -4 -16, 8 गुने -3 -24, 12 गुने -2, 12 दूना 24, 16 गुने -1 -16, 15 गुने 0, 0 हो गया। 10 गुने 1 +10 हो गया। 8 गुने 2, 8 दूना 16 हो गया। 5 गुने 3, 5 तिहाई 15 हो गया। 2 गुने 4, 4 दूना 8 हो गया। फिर इसको आप चेक कर लो बेटा, 5 ये कितना हो गया ऋणात्मक मान, -25 -16 -24 -16, यह आपको 0 हो गया। यह +10 है, +16 है, +15 है, +8 है। पूरा ऋणात्मक मान को यहाँ से यहाँ तक आप ऋणात्मक मान है उसको आप एक साथ जोड़ दे। पूरा ऋणात्मक मान को आप क्या करिएगा, एक साथ जोड़ दीजिएगा। इसको सिग्मा f/dx डैश बोलेंगे। तो ऋणात्मक मान को जोड़िए, 6 4 10, 6 4 10, 10 4 14, 14 20 5 25 के 5 हाथ में लगा, 2 2 2 4 1 5 5 2 7 7 2 9 1 10 -105 और प्लस देख लो, प्लस देखना है 8 5 13 13 6 13 6 19 हाथ में लगा 1 2 3 4 प्लस 49 हो गया। यहाँ पर बेटा देखो माइनस के मान अधिक है, -105 है। 15 में से 9 गया 6, आई बचा 9 में से 4 गया 5, ये कितना हो गया -56। कितना हो गया मान बेटा -56 हो गया।
अब आप इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स डैश कितना निकल गया, -56 निकल गया, -56 निकल गया। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आपको हम बताए थे, इसका सूत्र आप बताइए, इसका सूत्र क्या होता है, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश सिग्मा एफ गुने सी, एफ गुने सी। आप बता सकते हैं ए कितना है बेटा, 55, ए कितना है, 55 है। और सिग्मा एफ डी एक्स डैश सिग्मा, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी गुने विचलनों के गुणनफल का योग कितना आया, -56, -56। और सी कॉमन फैक्टर कितना है, 10 है। और सिग्मा एफ कितना दिया आपको, 85, सिग्मा एफ कितना दिया, 85, सिग्मा एफ दिया 85। नोमिनेटर एंड डोमिनेटर, अंश एवं हर, अंश एवं हर आप जानते हैं एक ही पाढ़ा से कट जाता है। 5 से 5 दूना 10, यह 5 इकाई 5, यह शेष बचा 3, 5 सते 17 पचे 85, यह बेटा 55 हो गया। अब प्लस है माइनस है, 56 में 2 से गुना करो, 6 दूना 12, हाथ में आया 1, 5 दूना 10, 1 11 भागा 17। अब 112 में आपको कितना आया, आप इसको भागा कर दीजिए, फिर से समझ जाओ इसको कितना किए, सिग्मा एफ डी एक्स डैश, सिग्मा एफ डी एक्स डैश कितना आया, माइनस है, माइनस वाला को एक साथ टोटल किए, -105, प्लस वाला को मैंने एक साथ टोटल कर दिया, 49 आया, 49 आया। यहाँ पर ऋणात्मक मान कितना है, -56। तो इसका सूत्र था एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश बट्टा सिग्मा एफ गुने सी कॉमन फैक्टर, वर्ग अंतराल में जितना का अंतर, वर्ग अंतराल में जितना का अंतर आपको दिखाई देता है वह सी कॉमन फैक्टर कहलाता है। अब 100 यहाँ पर हमने ए कितना माना, 55, ए कितना माना, 55 माना। सूत्र होता है सिग्मा एफ डी एक्स डैश, सिग्मा एफ डी एक्स डैश कितना आया, 56 गुने सी, सी कितना है, 10 है, सी 10 है। और सिग्मा एफ बेटा कहाँ से लिख दिए, यहाँ पर आपको मैंने सिग्मा एफ कितना लिख दिए, 85 लिख दिए, सिग्मा एफ कितना लिख दिए, 85 लिख दिए। 5 दूना 10, 5 से यह 17 मरते कट गया, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 112 में हमने 17 से भाग कीजिए, 112 में आप 17 से भाग कीजिए तो यह 55 भागा कर दीजिए, 6 दशमलव कितना होगा, 6.59, 6.59 होगा। और 55 में से आप क्या कीजिएगा, 6.59 घटा दीजिए, 48.41, 48 दशमलव कितना होगा, 48.41। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, वर्ग अंतराल देख लीजिए, यहाँ पर आपको मार्क्स दिया तो MARKS मार्क्स डाल दीजिएगा। यह मार्क्स लिखना आप कभी भी नहीं भूलिएगा। यहाँ देखिएगा वर्ग अंतराल क्या है, हेंस HE हेंस माने अतः मीन कितना निकल गया
48.41 मार्क्स। 41 मार्क्स आपको मीन निकल गया। 41 मार्क्स क्या निकल गया? मीन निकल गया। या आपके द्वारा कमेंट किया हुआ क्वेश्चन था, वही मैंने क्वेश्चन को हल कर दिया। आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, जब लेस देन और मोर देन जिसको आपको बोले मैं खुले सिरे वाले वर्ग अंतराल, तो खुले सिरे वाले वर्ग अंतराल में दोनों परिवर्तन होता है। जब चेंज होता है इसमें जो याद रखिएगा, ओपन एंड क्लास इंटरवल हो, ओपन एंड हम बताए थे क्लास इंटरवल हो, तो इसमें यह जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जिसको कभी काल CF होता है, यह दोनों में बेटा चेंज हो जाता है। इसको आपको क्या करना है, दोनों में आप क्या कीजिएगा, चेंज को कर दीजिएगा, जिसको बोलते हैं ओपन एंड क्लास इंटरवल। खुले सिरे वाले वर्ग अंतराल में दोनों में आप चेंज कर दीजिएगा। कल से आपका मैं कमेंट नहीं सुनूंगा, ध्यान से इसको आप समझ लीजिए। आपको मैं कई दिनों से, लगभग 20-25 दिनों से मैं आपको बेटा मीन पढ़ा रहा हूँ। अब आपको मैं मीडियन पढ़ाएंगे। संभवतः बिहार सरकार के आदेशानुसार या मई में आपको लॉकडाउन लगा। यदि जून में लॉकडाउन टूटता है तो पुनः मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा। कहीं दिक्कत हो तो फिर आप क्लास में आप संपर्क करेंगे। इसी के साथ मैं यह वीडियो को समाप्त करता हूँ। बेटा मैं ध्यान से एक बार पुनः कह देता हूँ कि यह जो वर्ग अंतराल है ओपन क्लास इंटरवल है। ओपन क्लास इंटरवल में दोनों चेंज हो जाता है, वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी। धन्यवाद।